शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर उज्जैन माननीय संत पूज्य श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आप बाल्यावस्था से ही साधु रहे। आपके द्वारा अवंतिकापुरी उज्जैन में वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु श्री भूषित स्वामी सोहन दास जी महाराज की समाधि स्थल पर श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम का निर्माण किया। आपके आश्रम में भारतीय आचरण और परंपरा के अनुसार गुरुकुल जैसी व्यवस्था है। आपके द्वारा समाज हित के कई प्रकल्प प्रारंभ किए गए। आप 1992 से 8 प्रांतों के राजकीय अतिथि रह चुके। समाज में एकता, समरसता, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी प्रतिबद्धता समाज के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप। मैं आग्रह करूंगी शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जी से कि वे कृपया स्वामी जी का स्वागत। आपका शुभ आगमन तो हर्षाया है मन। आपका शुभ आगमन तो हर्षाया है मन। खिल उठी किरण किरण, खिल उठा चमन, करे हम शतवंदन, करे हम शतवंदन, ओ करे हम शतवंदन, करे हम शतवंदन, ओ अभिनंदन है शतवंदन है आपका श्रीमान यहाँ अभिनंदन है। हमारे बीच मार्गदर्शन हेतु माननीय श्री सुरेश सोनी जी उपस्थित हैं। माननीय सोनी जी का जन्म गुजरात प्रांत के सुरेंद्रनगर जिला में हुआ। आप 16 वर्ष की आयु से सामाजिक सरोकारों से जुड़ गए। आपातकाल के समय सक्रिय राष्ट्रभक्ति के कारण आपको प्रताड़ना सहनी पड़ी और आप इंदौर जेल में भी रहे। आपने राजनीति शास्त्र में परास्नातक किया। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग, जिला, प्रांत के दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूर्व में सह सरकार्यवाह रहे। वर्तमान में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य। आप एक चिंतक
लेखक होने के नाते कई पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। उनमें से लोकप्रिय और उल्लेखनीय पुस्तकें भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, गुरुत्व यानी हिंदुत्व, भारत अतीत वर्तमान और भविष्य लोकप्रिय है। आपका वाक्य हमें आज मिलेगा, इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। मैं आग्रह करूंगी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ कोषाध्यक्ष श्री संजय कुमार राउत जी एवं प्रदेश संगठन मंत्री एवं शिक्षक सम्मान आयाम के अखिल भारतीय प्रमुख श्री हिम्मत सिंह जैन जी से कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय सोनी जी का स्वागत सम्मान करें। सात रंग की रंगोली से द्वार सजाए हैं, सात रंग की रंगोली से द्वार सजाए हैं। आपके शुभ आगमन पर गीत गाए हैं, करे हम शतवंदन, हाँ करे हम शतवंदन, ओ करे हम शतवंदन, हाँ करे हम शतवंदन, ओ अभिनंदन है, अभिनंदन है, शतवंदन है आपका श्रीमान यहाँ, अभिनंदन है आपका श्रीमान यहाँ, अभिनंदन है आपका श्रीमान यहाँ, अभिनंदन है। हमारे बीच मंचासीन मध्य प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ महिला प्रमुख श्रीमती ममता राठौर जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और मंत्री जी का स्वागत करें। आपका शुभ आगमन तो हर्षाया है मन, आपका शुभ आगमन तो हर्षाया है मन। खिल उठी किरण किरण, खिल उठा चमन, करे हम शतवंदन, हाँ करे हम शतवंदन, ओ करे हम शतवंदन, हाँ करे हम शतवंदन, ओ अभिनंदन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री महेंद्र कपूर जी भी हमारे बीच मंचासीन हैं। शैक्षिक महासंघ के पालक अधिकारी एवं अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय श्री सुनील भाई मेहता जी भी सभागार में हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सह संगठन मंत्री माननीय श्री गुंता लक्ष्मण जी हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र कुमार जी हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मध्य भारत प्रांत संघ चालक माननीय श्री अशोक जी पांडे हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और अब मेरा आग्रह है कि सरस्वती वंदना के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए।
मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसा प्रपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मातृ प्रणाम 1 2 3। सुंदर सरस्वती वंदना सरस्वती शिशु मंदिर शिवाजी नगर की बालिकाओं के द्वारा अभी प्रस्तुत किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारतीय संस्कृति और भारतीय अवधारणा के आधार पर 1988 से शिक्षकों के बीच में कार्य कर रहा है। पिछले 36 वर्षों में शैक्षिक महासंघ की उपस्थिति आज 27 राज्यों में है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि वह प्रस्तावना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से आयोजित शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में जिनका पावन संत सानिध्य आज हमें मिला है, ऐसे श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन के पीठाधीश्वर पूजनीय श्री बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज, जिनका मुख्य आतिथ्य आज इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनसे हम सदैव प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ऐसे कर्मयोगी और हम सबके मार्गदर्शक जिनका पाथेय हमें मिलेगा, ऐसे मंच पर विराजमान आदरणीय सुरेश सोनी जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, हमारी महामंत्री आदरणीय गीता भट्ट जी, सम्मानित जिनके कारण ये आज कार्यक्रम हुआ है, ऐसे 3 सम्मानित होने वाले हमारे
तीन कर्मयोगी शिक्षकगण आदरणीय के अग्रवाल जी, आदरणीय आर रामचंद्रन जी, आदरणीय कुसुमलता केडिया जी, मंच की अग्रिम पंक्तियों में विराजमान हमारे वरिष्ठ और ज्येष्ठ मार्गदर्शक कार्यकर्तागण और संगठन के आमंत्रण पर यहाँ पधारे शिक्षक बंधुओं बहनों, समाज बंधुओं बहनों और मीडियागण, प्रशासन के और पुलिस के सभी बंधु बहनों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसका परिचय मैं आपको संक्षेप में कर रहा हूँ कि एक अनूठी संकल्पना को लेकर चलने वाला संगठन है। आपने इसके नाम में देखा होगा कि ये शिक्षक महासंघ नहीं है, शैक्षिक महासंघ है। हमने शिक्षक से ऊपर पूरे शैक्षिक परिदृश्य की चिंता भारत की गुरु परंपरा के प्रकाश में भारत का शिक्षक करे, इस दृष्टि से बीज रूप में यात्रा अपनी 1988 में शुरू की। हम लोगों के लिए इस कार्यक्रम में सभागार में मौजूद हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य मान्यवर श्रीमान सुरेश सोनी जी बैसाल, अभी जिनने हमारे बीच अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम, मंच पर ही मौजूद शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी संगठन महामंत्री, प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, डॉक्टर गीता भट्ट जी, डॉक्टर छत्रवी राठौर जी, आज यहाँ जिनका सम्मान हुआ है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, प्रोफेसर रामचंद्रन जी जो तमिलनाडु से हमारे बीच आए हैं, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब एक एक करके हमारे तीनों सम्मानित होने वाले बंधुओं ने अपना मनोगत बहुत अच्छे से रखा। भारत जी ने भी बात रखी कि मैं महाराज जी की दो भूमिका देख रहा था, शैक्षिक महासंघ में बोलने के लिए आपको आमंत्रित भी किया और आपने चर्चा में कुछ कठिनाई भी बताई। ऐसे में इस पे प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हमारा ये गुरु पूर्णिमा से एक प्रश्न उलझता है, हमेशा इसका रास्ता हमने निकाला था इस बार सरकार के नाते से, गुरु पूर्णिमा पे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु और शिक्षक में जो अंतर है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जिसको उठा करके मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं महाराज में वो उसका उत्तर ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा मैं मौन रखता हूँ नवरात्रि में। मैं महाराज जी का इसलिए रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि महाराज जी को हमने माननीय राज्यसभा का सदस्य बनवाया और सदस्य बन के महाराज जी इस हमारे उच्च सदन को सम्मानित करने वाले गौरवशाली सदस्य के रूप में जाने लगे। महाराज जी ने अपनी कठिनाई बताई कि मैं तो अपने धाम में बैठ करके अपनी पीठाधीश्वरी के माध्यम से एक अलग धारा में रहता था। अब ये मेरे को संकट है कहीं खाने का, पीने का, आने का, जाने का, बोलने का। हमने कहा महाराज आपने घर छोड़ा तो छोड़ा काहे के लिए? समाज सुधार के लिए, संसार में अच्छा करने के लिए। इसी मार्ग में चलो यही ठीक है। मुझे लगता है कि नवरात्रि में आज आपका ये जो हमारे बीच में अपने बीच दो शब्द बोलना है, ये उसी मार्ग पे चलने का और आपके माध्यम से हमको आशीर्वाद पाने का, ये सच्चे अर्थों में हम अपने इस शैक्षिक महासंघ के माध्यम से जो आप स्थापित करो। जब इस देश में प्रश्न खड़े हुए, कुछ प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। जैसे रामायण की बात है, तभी कल्पना करें कि गुरु वशिष्ठ अगर दशरथ जी के घर नहीं जाते और राम लक्ष्मण को उठा करके जंगल में नहीं ले जाते, तो क्या हम कल्पना कर सकते थे कि ये रामायण का ऐसा रूप होता? हो सकता दशरथ जी अपने बाद राजगद्दी दे देते, लेकिन अगल बगल में अब ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। पता नहीं उसका क्या अर्थ होता कि भगवान राम को, लक्ष्मण को ही वशिष्ठ जी ने क्यों मांगा? दशरथ तो बहुत समर्थ राजा था, सेना भी बड़ी भारी थी,
तो ऐसे में वो सेना ले जाने के लिए जब बात उन्होंने कहा मेरी सेना ले जाओ, ने बोले महाराज ने मना कर दिया, वशिष्ठ जी ने बोले नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ विश्वामित्र जी, सॉरी माफ करना, तो विश्वामित्र ने कहा ये ले जाओ सेना, तो बोले नहीं ले जाना। बोले फिर अच्छा, बोले बाद में बोलिए बगल में आपके यहाँ। अब कभी कभी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते से उसका अर्थ निकालता हूँ कि जब हमारी कोई व्यवस्था में कमी रहती तो कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला भी आता है कि जो सत्ता के तंत्र में कोई घुन लग जाता है, तो उनने कहा नहीं इनसे नहीं, एक तरह से वो कांच दिखाने के बराबर भी कि दो बालक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से उनने वो इतने बड़े अत्याचारी राक्षसों का अंत कर दिया। जो समर्थ सेना तो पहले भी थी, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा सेना को मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा पास में? ऐसे कई घटनाक्रम होंगे। लेकिन जब विश्वामित्र जी ले गए तो ले जाने के बाद देखा कि न केवल उनका अत्याचार का अंत हुआ, बल्कि आगे जाकर के धनुर्यज्ञ भी हो रहा था और सीता माता को भी लेकर के आए। तो अगर केवल वो इतिहास को गायब कर दो तो भगवान राम का जीवन खाली पड़ जाता। ऐसे में मान के चलता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के बारे में कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है, लेकिन इस पे बात तो बहुत होती सांदीपनी आश्रम में। लेकिन सांदीपनी जी के जीवन के पक्ष को बात करने में थोड़ा अभी इतिहास पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सांदीपनी जी का मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता के सूत्र संभाले तो सत्ता के सूत्र संभालने के बाद जैसा होता है कि आतताई या कोई गलत राजा बन जाता है तो वो इन सारी बातों को पहले नष्ट करता है। तो उनने सारे बनारस के आश्रम वगैरह पे तमाम प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर दी। अब सांदीपनी जी अपनी 6 माह के बच्चे को लेके, पत्नी को लेके तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते ये बात तो सही थी कि सांदीपनी जी की ख्याति बहुत बड़े उच्च कोटि के आचार्य की थी। उनको 64 कला 14 विद्या सभी प्रकार के गुणों से वो संपन्न थे। जब ये घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रभास पाटन का क्षेत्र जो द्वारका के नाम में जानते हैं, ये वहाँ उनको उस समय भी जैसे अभी आज़ादी के समय हमारे यहाँ देश के आसपास के समुद्र तटों पर कभी पुर्तगालियों का, कहीं किसी का, फ्रांसीसी का, किसी का कब्जा था। ऐसा कहते हैं कि सांदीपनी जी के आने की आहट सुन करके उस समय के विदेशी लोगों ने जो आतंकवादी के रूप में थे सांदीपनी जी को पकड़ लिया और उनको कहा कि आप हमारे बच्चों को आपके गुण दीजिए, इनको सिखाइए। अब सांदीपनी जी ने कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं केवल राष्ट्रभक्तों के लिए पढ़ाने के लिए मेरी शिक्षा है। मैं देश के ऐसे इस टाइप के लोगों जो मेरे देश के साथ गलत भाव रखते हैं उनको नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा मानते कि सांदीपनी जी उस पूरे घटनाक्रम में जैसा आतंकवादियों का तरीका रहता है, उन्हें मारा, परेशान किया, तमाम दबाव दिए, लेकिन वो शिक्षा देने को तैयार नहीं हुए। तो 6 महीने के बच्चे को छीन लिया आतंकवादियों ने कहा आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बच्चों को सिखा दें। सांदीपनी जी ने जो कुछ है सब भूल करके उज्जैन आए, 11 साल तक आश्रम चला कर। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी गौरवान्वित करने वाला और शिक्षकों का भी ये सम्मान करने वाला दृश्य है, जिसका इतिहास के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। वो 11 साल तक पढ़ाते तब जब कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद 11 साल की उम्र में उज्जैन में आए और उज्जैन में आकर के जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो यहाँ लगे, तब जैसे माननीय महाराज ने बताया कि ऐसा जैसे कंस को मारने की बड़ी घटना, लेकिन बड़ी घटना के बाद सबको मालूम है कि कंस के दामाद तो जरासंध के थे और जरासंध बहुत बड़ा राजा था। जब उसकी दामाद की हत्या हो जाती तो अपनी बेटी विधवा हो गई, ये सुन करके उन्होंने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया, मथुरा जाओ, तुरंत नेस्तनाबूद करो, कौन दुश्मन पैदा हो गया। और ऐसे में कृष्ण भगवान को वो छोड़ के उज्जैन पढ़ने आ गए। मथुरा तुरंत उनको जाना था, लेकिन इधर भगवान ने अपनी शिक्षा अध्ययन के दरमियान ये जो एहसास हुआ उनको कि जब उनको वापस जाना था, इसी बीच उनकी शिक्षा तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थे। आचार्य सांदीपनी जी, उनकी गुरुमाता, सबने ऐसा महसूस कर लिया कि ये बलराम कृष्ण सामान्य विद्यार्थी नहीं है, असामान्य है। इसलिए कम समय में सारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। तब उनने धीरे से गुरु माता की, फिर भी गुरु जी की तो भाव भी नहीं था। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण अगर आप जा रहे हो तो अपनी गुरुदक्षिणा क्या दो? उन्होंने कहा माँ गुरुदक्षिणा जो आप मांगोगे। तो उन्होंने कहा अगर दे सकते हो तो तुम्हारे जैसा भाई है जो हम, उनने पुरानी कहानी बता दी। तो मुझे कहते हुए दिनकर जोशी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इसी घटनाक्रम की जब सांदीपनी जी को मालूम पड़ी तो वो नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु के नाते से शिष्य को मेरे निजी लाभ हानि में उसको दाव पे नहीं लगा सकता, ये बहुत गलत किया। लेकिन चूंकि ये रहस्य तो उद्घाटित हो ही चुका था, तो स्वाभाविक रूप से गुरु माता की बात जब मालूम पड़ गई कृष्ण, तो उन्होंने कहा मैं बाद में मथुरा जाऊंगा,
जो होना हो जाए, मतलब में पहले मैं गुरु भाई को लेके आऊंगा। और ये इतिहास बना के भगवान जाकर के जामनगर, जो अभी वैसे तो वो यमनगर नाम से माना जाता था, ये काल के प्रवाह में शब्द भ्रंश हो गया। और ये वहां से उस समय जब भगवान प्रभास पाटन से लेकर जब वापस आए थे, युद्ध हुआ भारी, सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने इस युद्ध के लिए दिया था, पांचजन्य शंख वहां से लेकर आए। लेकिन इसके पीछे महत्व का तथ्य क्या है? सांदीपनि जी का उज्जवल चरित्र। एक कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को छोड़ करके केवल इस बात के लिए कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चे अर्थों में हमारी ये गुरुकुल परंपरा, ये वहां से आगे बढ़कर के चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और विक्रमादित्य तक, हर काल, हर समय, हर जगह इसी प्रकार से शिक्षकों की भूमिका। इसी कारण से तो देश को हमारे यहाँ हमने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अर्थात ये जो शिक्षक परंपरा उसको स्थापित करने का जो भाव है, वाकई वो अद्भुत है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद भी है और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे देश के ऐसे गौरवशाली इतिहास जिसका इतना जीवंत है, ऐसे शिक्षकों ने अपना मंच बना करके इस प्रकार का कार्यक्रम किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन के लिए सहृदय धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय श्री सुरेश सोनी जी उपस्थित हैं। मेरा माननीय सोनी जी से आग्रह है कि आप कृपा हमें पाठ्य भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक आज के इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और शैक्षिक फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित शिक्षा भूषण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले पूज्य बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष नारायण गुप्ता जी और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री जय प्रताप जी, शैक्षिक महासंघ के अन्य पदाधिकारी और जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम हो रहा है, और जिनको हृदय से हम सब ने उनके कार्यों के प्रति अपनी सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अग्रवाल जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, रामचंद्रन जी और सभागार में उपस्थित शैक्षिक महासंघ के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों तथा भाइयों, सभी से कहा है संक्षेप में कहना है तो मैं भी संक्षेप में करता हूँ। और मेरे पूर्व जो अनेक